तिवारी एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित में पाठ 6 त्रिभुज की प्रश्नावली 6.1 हल करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, कोष्ठकों में दिए हुए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ देखो 4 भाग दिए गए हैं इसके। पहला भाग है सभी व्रत, हमें बताना है सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं। देखो सर्वांगसम का अर्थ ये होता है कि सभी कुछ बराबर हो। अगर ये व्रत है, इसके सर्वांगसम जो भी व्रत होगा, दूसरा व्रत, वो इसके ऊपर रखने पूरी तरह ढक लेगा, या पहले वाले को दूसरे वाले पर रखें तो इसको पूरी तरह ढक लेगा। चाहे हम पहले वाले को दूसरे पर रखें, चाहे दूसरे वाले को पहले पर रखें, दोनों एक दूसरे को ढक लेंगे। अर्थात दोनों बराबर होंगे, हर तरह से बराबर होंगे। सर्वांगसम मतलब सर्व अंग सम, सारे अंग बराबर होंगे इसके। लेकिन समरूप में क्या होगा, उसके जैसा ही होगा, अनुपातिक तौर पर बराबर होगा। अर्थात अगर एक व्रत ऐसा है, दूसरा ऐसा हो सकता है, देखो तीसरा ऐसा हो सकता है, मतलब उनकी शक्ल का ही हो, सेम रूप का होगा और उनके अनुपात बराबर होंगे। तो व्रत में तो अनुपात निकाल नहीं सकते हम यहाँ पे, लेकिन ये निकाल सकते हैं केंद्र से जितनी दूरी इसकी है और इसकी है। देखो ये मान लो 1:2 है, तो कहीं और भी निकालेंगे तो 1:2 ही आएगा। सर्वांगसम की जगह यहाँ पे क्या आएगा, समरूप। प्रत्येक व्रत समरूप होते हैं, क्योंकि सर्वांगसम अगर होंगे तो देखो सारे व्रत बराबर होंगे, और ऐसा संभव नहीं है सारे व्रत बराबर ही हों। अगला है सभी वर्ग समरूप होते हैं या सर्वांगसम। बिल्कुल यही हिसाब वर्ग का भी है। देखो वर्ग एक छोटा है और एक बड़ा है, इनकी भुजाओं का अनुपात, देखो जो अनुपात इसका होगा वही अनुपात इसका होगा, वही इसका होगा। अनुपात बराबर होंगे, परंतु ये आपस में बराबर नहीं हो सकते, इसलिए सर्वांगसम नहीं होंगे, ये भी समरूप होंगे। सभी वर्ग समरूप होंगे। तीसरा प्रश्न करते हैं, सभी समद्विबाहु या समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। देखो अगर समद्विबाहु त्रिभुज लेंगे ये और ये, तो जरूरी नहीं है कि इन दोनों का जो अनुपात है या इन दोनों का जो अनुपात है वही अनुपात इसका और इसका भी हो। लेकिन अगर हम समबाहु त्रिभुज लेते हैं, समबाहु त्रिभुज मान लो एक ये है और एक ये है, अगर इन दोनों का अनुपात 1:2 आया है तो पक्का इसका और इसका अनुपात भी 1:2 आएगा, इसका और इसका भी 1:2 आएगा। क्योंकि अगर ये 1 सेंटीमीटर ये 2 है तो पक्का ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 1, ये भी 1 होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अब इसका आखिरी भाग, भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण, देखो इतना याद रखना है कि समरूप जो बहुभुज होते हैं उनके कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, कोण बराबर हैं, यानी समान कोण होते हैं, तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, ना कि बराबर होती हैं। जैसे सर्वांगसम में क्या होता था, वहाँ बराबर होती थी, लेकिन समरूप में क्या होगा, समानुपाती होती हैं। सभी सर्वांगसम जो रूप द्विआकृतियाँ होती हैं या 2D आकृतियाँ होती हैं, 2D कह लो, जो 2D आकृतियाँ होती हैं वो सर्वांगसम अगर हैं तो समरूप पक्का होंगी, लेकिन अगर समरूप हैं तो जरूरी नहीं कि वो सर्वांगसम भी होंगी। प्रश्न 2, निम्नलिखित युग्मों में से भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। किसका, समरूप आकृतियों का, और ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। देखो समरूप आकृतियों के ऊपर उदाहरण पढ़े थे हमने कि जो समबाहु त्रिभुज होता है वो आपस में समरूप होते हैं, छोटा हो चाहे बड़ा हो, इनके जो भुजाओं के अनुपात हैं आपस में बराबर होते हैं। यह वर्ग आपस में सभी वर्ग समरूप होते हैं। सभी व्रत भी आपस में समरूप होते हैं। इनके अलावा जो हम उदाहरण ले सकते हैं वो ले सकते हैं कि कोई छोटी बॉल, मान लो टेबल टेनिस की बॉल है या क्रिकेट की बॉल है, उसका उदाहरण ले सकते हैं। इस तरह नेचर में बहुत सारी चीज़ें, इनके उदाहरण हम ले सकते हैं। और ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है तो इसमें कुछ भी ले सकते हो कि एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज ये आपस में समरूप नहीं है, एक वृत्त और एक चतुर्भुज आपस में समरूप नहीं है। कुछ भी उदाहरण ले सकते हो कि पेंसिल और स्केल आपस में समरूप नहीं है, या कोई भी उदाहरण ले सकते हो, क्योंकि हमें आपस में समरूप नहीं दिखाना उनको। प्रश्न 3, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। देखो समरूप के लिए 2 कंडीशन है। एक तो ये है कि उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। यहाँ पे देखो सभी भुजाएं एक, देखो यहाँ कितना है 1.5 और वहाँ पे 3 है, इसे हटाएंगे तो 0 आ जाएगा और ये हो जाएगा 1/2। तो इसका अनुपात 1/2 है, ऐसे इसका भी अनुपात 1/2 आएगा, इन दोनों का अनुपात भी 1/2 और इसका भी अनुपात। तो सभी भुजाओं के अनुपात तो बराबर आ रहे हैं, लेकिन इनके कोण बराबर नहीं है। देखो यहाँ प्रत्येक कोण 90 का दिया हुआ है, लेकिन यहाँ कोण 90 का नहीं है, ये 90 से छोटा है या 90 से बड़ा है। तो इसका मतलब है
कि ये दोनों आपस में समरूप नहीं है। समरूप में खास बात यह है कि उनके कोण जरूर बराबर होने चाहिए। उसके बाद देखते हैं उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर है या नहीं है।